हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि कोई भी बीमारी, कोई भी इन्फेक्शंस आपके बॉडी में आता है तो वह इन्फेक्शन नॉर्मल इन्फेक्शन क्रोनिक इन्फेक्शन कैसे हो जाता है। आपका बीमारी नॉर्मल से गंभीर कैसे हो जाता है। आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन है। डॉक्टर जिम्मेवार है या आप स्वयं जिम्मेवार हैं या फिर मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदते हैं वो जिम्मेवार है। इस पर आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा। जैसे होता क्या है कि किसी पेशेंट को आज बुखार हुआ या फिर 2 दिन से बुखार लग रहा है। जब वह किसी मेडिकल स्टोर में या फिर गांव के किसी ग्रामीण चिकित्सक के पास जाते हैं दिखाने के लिए, दवाई लेने के लिए, तो जब जब डॉक्टर उनको कोई दवाई खाने की सलाह देते हैं कि ये पान उदाहरण के तौर पर ले लें कि सिफिक्जिन में बहुत सारा ग्रुप्स होता है। हर डॉक्टर का अपना अपना ड्रग ऑफ चॉइस होता है। अपने अपने स्तर से अपने 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 ड्रग ऑफ चॉइस के हिसाब से दवाइयाँ देते हैं। मान लिया जाए कोई टैक्सिन 200 mg एडल्ट व्यक्ति को सुबह शाम बताया गया पान खाने के लिए 10 गोली लेना है, तो मरीज़ क्या करेंगे। पैसा रहेगा फिर भी 2 गोली लेंगे, नहीं रहेगा फिर भी 2 गोली लेंगे। और भी दवाइयाँ उनको बताया जाता है, पैरासीटामोल या फिर आपको एंटी एलर्जिक, चाहे जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके मुताबिक दवाई बतलाया जाता है। तो मरीज़ 2 गोली ले लेंगे, फिर वह 2 गोली खाएंगे, 2 दिन प्रतीक्षा करेंगे। अगर वह आराम नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, आराम नहीं ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर्स बदल देंगे। फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर वह डॉक्टर उस दवाइयाँ को बदल देगा और उसको उदाहरण के तौर पर से फोडॉक्सिन दे दिया, मोनो से 200 दे दिया, एडल्ट है, पैरासीटामोल दे दिया या जान दे दिया, जो भी समस्या है वो दे दिया। फिर वहाँ भी 2 गोली मरीज लेगा और फिर वो 2 गोली खाएगा। फिर वहाँ से भी आराम हुआ, फिर कुछ आराम हुआ, नहीं आराम हुआ, 2 दिन प्रतीक्षा करेगा, 3 दिन, फिर अब अलग जाएगा। वहाँ फिर कोई अजिथ्रोमाइसिन दे दिया या एमॉक्स दे दिया, जो भी दवाइयाँ हैं वो दे दिया। तो मरीज को जो प्रॉपर दवाइयाँ चलनी चाहिए, प्रॉपर जो ट्रीटमेंट का लाइनअप है, ट्रीटमेंट का जो तरीका है इलाज का, वह अगर इलाज से चलेगा तो मरीज क्योर होगा। लेकिन नासमझी के कारण या फिर जानकारी के अभाव में पेशेंट ऐसा गलती करते हैं और दवाइयाँ चेंज करते 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 खाते रहते हैं, जिसके कारण वह इन्फेक्शन गंभीर हो जाता है। आनन फानन में कभी कभी तो हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाता है, कभी कभी क्रोनिक हो जाता है। जैसे देखेंगे किसी को खांसी हो रहा है तो कभी उस दुकान से कर कप सिरप ले लिया, कभी उस दुकान से कप से ले ली, कभी वो कभी कुछ, इस तरह से 8-10 कप सिरप पी लेते हैं, जिसके चलते उनको लंग संबंधित क्रोनिक इन्फेक्शन या फिर समस्या उनको आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए डॉक्टर आपको जो एडवाइस करते हैं, उस एडवाइस के अनुसार, उस सलाह के अनुसार आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा लोग करते नहीं हैं, इसीलिए वो गंभीर बीमारियां हो जाता है। मैंने देखा है, गांव में मैं हूँ, मैंने देखा है कि लोग बहुत ऐसा गलती करते चलते हैं रहते हैं। तो इस तरह से गलती मैं निवेदन करूँगा कि नहीं करें। जो डॉक्टर से आपको इलाज चल रहा हो, हाँ उस डॉक्टर पर आपको भरोसा नहीं है, नहीं ठीक हो रहा है, तो आप शहर जाएं, आप वहाँ इलाज कराएं। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि मैं आपको जानकारियाँ दे रहा हूँ। लेकिन कोई भी हेल्थ इशू हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या हो, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप संपर्क करें, उनसे एडवाइस लें, सलाह लें, जांच कराएं, फिर आप इलाज कराएं, फिर आप दवाइयाँ लें, जिससे कि आपका ठीक होगा। एक चीज़ और मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को हेल्थ टिप्स देते रहता हूँ, बतलाते रहता हूँ। तो ऐसी गलती नहीं करें। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई पेशेंट आता है किसी डॉक्टर्स के पास, तो इलाज करने का 2 मेथड है। एक क्लिनिकली डायग्नोसिस, जो आपके सिम्टम्स पर और आपकी कंप्लेंट के मुताबिक डॉक्टर्स आपको दवाई लिखते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की दवाई लिखते हैं। तो अगर उसमें आपको ठीक भी हो जाता है, ठीक हो जाता है 90% 80% लगभग मरीज ठीक हो जाता है। लेकिन अगर क्लिनिकली रूप से आपका जब समस्या दूर नहीं होता है, जब आप ठीक नहीं होते हैं, आप स्वस्थ नहीं होते हैं, तो
अब आता है पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। डॉक्टर्स आपका कुछ टेस्ट वगैरह लिखते हैं, कुछ जांच वगैरह लिखते हैं और वो पता लगाते हैं कि आपको इन्फेक्शन किस कारण से है, वह कौन सा इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पैरासाइट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है। इस तरह से जो भी इन्फेक्शन है उसको पता लगाया जाता है, कॉज जो भी है, कारण जो भी है उसको पता लगा करके प्रॉपर उसका डायग्नोस्ट बनता है और आपका इलाज होता है, आप ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, बुखार अगर किसी मरीज को होता है तो बुखार कोई बीमारियां नहीं है। याद रखें, बुखार कोई बीमारी नहीं है। अगर देखेंगे कि अगर कोई मरीज अत्यधिक हार्ड वर्क करके आता है तो देह गर्म हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो वह धीरे 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 जब रिलैक्स में आता है तो वह स्वतः भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को घाव हो गया शरीर के किसी भी पार्ट्स में, उसमें भी पेशेंट को बुखार हो जाता है तो उसका घाव का दवाई चलेगा, बुखार ठीक हो जाएगा। किसी को टेंशन से, स्ट्रेस लेने से, तनाव लेने से सर में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, उसका इलाज है, दवाइयाँ हैं, दर्द की दवाई खाएगा, रेस्ट लेगा, है ना, एंटी एंजाइटी दवाई लेगा तो वह स्वतः ठीक हो जाएगा। तो बुखार एक सूचना देता है कि आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आपके बॉडी में इंटर किया है, प्रवेश किया है। उसके लिए बॉडी टेम्परेचर हाई होता है और आपका बॉडी का अपना डिफेंस है कि कोई भी चीज़ें आएगी तो अपना बॉडी टेम्परेचर हीट करता है और उससे फाइट करता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बढ़िया है तो हो सकता है कि बुखार हुआ स्वतः ठीक हो जाता है। कभी कभी पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे बुखार हुआ, रात में दवाई नहीं खाएं, सो गए, रात था सो गए, सुबह में अपने ठीक हो गया। बुखार हुआ, मात्र एक गोली पैरासीटामोल खाएं, ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ? उसके बॉडी में इम्यूनिटी बढ़िया है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया था, बैक्टीरिया इंटर करना चाहा लेकिन बैक्टीरिया हार गया, उसका बॉडी जीत गया, इसलिए वो ठीक हो गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की जानकारियाँ आपको ज़रूर आपको फ़ायदेमंद होगा और ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस तरह के न्यूज़ और इस तरह की नई नई जानकारियाँ आप चाहते हैं प्राप्त करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि मैंने वीडियो आपको बनाया, भेजा आप लोगों को भी, तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया, लाइक करते हैं तो। और कमेंट्स में भी आप लिख सकते हैं, जो हेल्थ इशू हो, जो समस्या है वो आप लिख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि आपको सही मार्गदर्शन, सही चीज़ों को आपको बताऊँगा, जिससे कि आपको होने वाले शारीरिक समस्या आपको दूर हो सके। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ न कुछ सीखा होगा, नई जानकारियाँ आपको हासिल हुआ होगा। तो आप सभी को अपने कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।